इतना शांत, इतना सभ्य प्रोग्राम नहीं देखा हुआ, ये वादा करता हूँ आपका। धन्यवाद। धन्यवाद सरपंच साहब। गोयल जी हमारे शर्मा जी और इधर देखना। ठीक है। अरे तू भी जरूरी है, अरे काम भी जरूरी है। इत तो काम में करिए और मेरे तो दूर ही रहिए। अरे क्या करे? अरे सुन, आज जनमाना आ भरी थी और आज यार उसका बैठेगी, ले भाई मनानी पड़ेगी। हेलो जी, डॉक्टर जी खड़े हो, ताऊ संत ताऊ देव सिंह बड़े बड़े सारंग आ जाओ। आ गया। अब ये देखो लिए किया। और मैं इसमें बधाई के पात्र प्रवीण हमारे सरपंच भाई साहब हैं, जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा और जिससे एक अच्छी शिक्षा लोगों को मनोबल बढ़ाने के लिए। लेकिन दुख इस बात का है, मैं करेंगे लेकिन उनकी जिंदगी में और उनमें क्या फर्क है, आप उस बात के लिए देखो। डॉक्टर अम्बेडकर की सबने एक बात का पता है, डॉक्टर अम्बेडकर आप ही हैं बेटा। So I would like to congratulate Vansika for her outstanding and incredible achievement that she has done. If I am not mistaken, I think she has topped the entire Panipat district. तो बेटी ने बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल करी है कि उसने पूरे पानीपत जिले में टॉप किया है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए बेटी के लिए। देखिए, मैं तो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा रहा, देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में पढ़ने का अवसर मिला। MBA की आई डिड MBA फ्रॉम फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और फिर IAS वाले बच्चों को लंबे समय तक पढ़ाया। मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे IAS IPS हैं। तो मुझे स्वर्गीय राजेश पायलट जी की एक बात याद आती है। स्वर्गीय राजेश पायलट जी कहते थे कि इस देश का समग्र विकास तब हो सकता है जब गरीबों के, मजदूरों के और किसानों के बच्चे पढ़ लिख कर उन AC ऑफिसेज तक पहुंचेंगे जहां इस देश का नीति निर्धारण होता है। तो जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स को टॉप करेंगे, आगे चल के बड़े बड़े पदों पर पहुंचेंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, तभी जाकर देश का विकास होगा, हमारे हल्के का विकास होगा, गांव का विकास होगा। ये उपलब्धि सिर्फ वंशिका की नहीं है, इनकी माता जी को भी मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी, कितना संघर्ष किया होगा और अपनी बेटी को प्रोत्साहित किया है जब वो यहाँ तक पहुंची है। तो बेटा, मैं तो आपसे ये कहूंगा कि जिस प्रकार से, जिस तन्मयता से आपने तैयारी की है ना, अब इसी को कीप द गुड वर्क गोइंग, अब इसी तरीके से इसको आगे बढ़ाना है, कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और मेरे लायक कोई भी आपकी मैं हेल्प कर सकूं किसी प्रकार का मार्गदर्शन देने में, सो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। तो बच्चों, जितने सुन रहे हैं ना, जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, अभी छोटे बच्चे हैं ज्यादातर, तो छठी क्लास में पढ़ते थे कि न चोर हार्यम नचराज हार्यम न भ्रातृ भाजम नचभार कारी वय करते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम।
विद्या ऐसा धन है जिसे ना राजा छीन सकता है, ना चोर चुरा सकता है, ना भाई बांट सकता है। तो सभी बच्चे इसी प्रकार से अच्छे से तैयारी करें और सक्सेस हासिल करें। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। तो विधायक जी पहुंच ही चुके हैं ऑलमोस्ट, तो थैंक यू वेरी मच। जोगिंदर रावल जी और हमारे गुज्जर सभा पानीपत के प्रधान हैं। मैं पार्षद सो गया हमारे आदरणीय कलाकार जी अपना प्रस्तुत करेंगे। अभी आगे बेटे ध्यान से। मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। चलो जी चलो चलो चलो, जो भी आइटम है ना, एक तो तस्वीर हो रखी है पीछे, वो लेकर आओ। सरपंच गोला कला हमारे अनिल कुमार जी, मिर्जापुर और गोलकला। एक डॉक्टर कृष्णदेव शास्त्री जी के हमारे इलाके के बहुत बड़े ये इस बप्पा रावल की नगरी में बहुत बड़ा देखना जी। ठीक है ठीक है भैया, पकड़ी तो बंधी हुई है। अभी चलो प्रधान जी, चलो मंदिर की कमेटी कहाँ है? चलो चलो आओ, मंदिर की कमेटी वाले चलो भाई, जो भी मंदिर ये कमेटी है जी इनकी, एक कमेटी के प्रधान हमारे पंचायत के मेंबर भी है जी आपके साथ जी का, और हमारे दीदी मेरी मर्जी है उनका भी सबका, जीएम साहब का भी, सुरेश आर्य जी और मंच, और हमारे सारे सरपंच जी, एक सरपंच सब मेन आदमी बैठे हैं। गांव में पहुंचने पर दिल की गहराइयों से सबका धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि विधायक जी का भी आर्य जो सबका समय सही है, कम लेते हुए मैं तो एक ही बात कहूँगा, विधायक जी वंशिका ने हमारे गांव का नहीं, समाज एरिया का नाम रोशन किया है। जब मैं वंशिका का रिजल्ट आया तो स्कूल में भी गया था, वो स्टाफ नहीं आ पाया, आपसे मुलाकात कराता। मैं ये चाहता हूँ कि स्टाफ, जो हम भी सुनते हैं गुरु जी से बड़ा कोई पद नहीं है, जो गुरु मैंने देखे हैं वहाँ पे, जो वंशिका को प्यार मिला, मैं कहता हूँ कि हर एक टीचर अगर इतनी मेहनत लगन से, तो वंशिका की तरह कई बच्चों का जीवन का भला हो सकता है। उस स्टाफ यहाँ पे नहीं आ पाया, उसका मैं अपने गांव की तरफ से, अपने समाज की तरफ से, सबकी तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ कि उनको, वंशिका को। और विधायक जी, पूरे मंच को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, वंशिका उस घर से बच्ची है जिसका पिताजी बचपन में गुजर चुका था। बड़े संघर्ष से, बड़े मेहनत से, उसका भाई है, माँ बड़ा मेहनत की है, इसलिए मैंने भी सोचा, समाज ने बड़ा, जिससे भी मैंने फोन किया, सब ने मेरा मनोबल देकर बहुत बहुत बड़ी कृपा की है। और मैं राजकुमार जी से कहूँगा कि वो समाप्त। धन्यवाद। एक मिनट सरपंच साहब का, अब हमारे बीच में सरपंच साहब ने सारी बातें बता दी। आगंतुक कर्मठ विधायक
के आगमन पर हम सभी इनका हार्दिक स्वागत। खानदानी, जो कम से कम एक अच्छी बात ही होती है कि अच्छे परिवार का व्यक्ति जब नुमाइंदा बन के आगे आता है तो बहुत छोटी छोटी बातों में नहीं घुसता, और जो करप्शन रहता है वो कम से कम उनके वहाँ से नहीं चलता। इस बात के लिए भी वो बहुत बहुत बधाई के पात्र है। और यहाँ पर उपस्थित मंच का संचालन करें राजकुमार जी, भाई जोगिंदर जी, मेरे साथी भाई प्रदीप शर्मा जी, एडवोकेट रतन जी और अन्य सम्मानित हमारे साथी, और जो बहुत ही उत्साह के साथ हमारा स्वागत किया मेरे भाई के समान भाई सरपंच प्रवीण खेड़ा जी, आप निकाल कर आए और इन्होंने बेटी वसीका को आशीर्वाद दिया और इतना मान सम्मान बढ़ाया। और इसके बाद भी लोगों ने ये सीख लेनी चाहिए कि पढ़ाई की कितनी कदर है, पढ़ाई की कितनी कदर है। सबने पता है कि जो बच्चा पढ़ेगा वो कुछ ना कुछ करेगा। तो शेरनी का दूध है, जो हमारे इतने हल्के में इतना काम कराते हैं, बहुत ज्यादा काम कराते हैं। मैं एक विधायक जी से अलग से अभिमान करता हूं कि हमारी जमुना जो है यहाँ से गुजरती है और गंगा भी बहुत नजदीक है यहाँ से। मैं चाहता हूं कि सनोली गांव में गंगा और जमुना का संगम बने ताकि हम लोगों को हरिद्वार जाने से बचा जाए। वहाँ भीड़ बहुत होती है। अब ये कोई नाम था उसमें भी कम से कम धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। पूरी 27 ही नहीं, पूरा हल्का ही आपका भारी रहेगा। दूसरे साथियों में एक और बता देना चाहता हूँ, आदरणीय विधायक जी ने एक मन और बनाया। ये शिक्षा की बात आ रही है, सुरेश मलिक जी कह रहे थे, पहली बार इतना पढ़ा लिखा विधायक इस हल्के संभाल के में आया। अपने देश ही नहीं, विदेशों की शिक्षा और विदेशी तकनीक लेकर। और भाई बात सुन लो, सारे काम एकदम तो हुआ नहीं करते। टाइम अभी तो 1-1.5 साल हुआ, 3.5 साल तो अभी इसी प्लान के बाकी रह रहे। और जब मेडिकल कॉलेज और गांव-गांव में 85 गांव के अंदर लाइब्रेरी डिजिटल बनेगी तो विधायक जी ये तो हल्का ही परमानेंट हो लिया, आपके परमानेंट दे देंगे जब ये काम हो जाएंगे, परमानेंट ही दे देंगे। तो इसलिए हमने तो विधायक चाहिए काम करने वाला। अरे भाई बात सुनो, इतनो कर दे मैं राजकुमार तो पढ़ाई बहुत कर रहा, कोई मोटा ही काम ले लिया, विधायक का गणांगा ला रहा। विधायक जी हमने 1982 में पहली वोट पड़ी थी, विधायकों के साथ एक नहीं अनेकों विधायक के साथ हम रहे। लेकिन सबसे पहली मांग एक उठाई, भाई हल्के के अंदर विकास कैसे हो। और रही काम धाम की बात, आज तक जो ये पैंट पत्तू कुर्ता पजामा जो पहने हो विधायक जी में, ये आदरणीय चौधरी कटार सिंह जी महापुरुष जो सुरख के अंदर है, आज उसकी देन है जो हमारे को सब कुछ देकर वो गए। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, विधायक को वोट दो, वोट दी यार बनाया और इनकी सोच है। मेरी उन भाइयों से प्रार्थना है कि काम ले, अपने बच्चे नौकरी लगवाओ, अपनी गली बनवाओ, सड़क बनवाओ, और ये बिना मतलब की कान में जाकर चुगली करो ना। विधायक और अफसर, हमारे प्रधान जी भी बहुत बड़े अफसर हैं, रिटायरमेंट है ट्रांसपोर्ट से, मैंने भी नौकरी की है। अफसर और विधायक इतने साने होते हैं जो चुगली करते हैं, उन्हें महीने 10 दिन में दफा कर देते हैं, भगाई देते हैं। तो इसलिए मेरी उन भाइयों से प्रार्थना है कि काम लेने का काम करें ज्यादा से ज्यादा। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में हमारे आदरणीय प्रतिनिधि, 1 मिनट 1 घंटा ले और बोलता रहो, मैं भी बोलूं और तुम भी बोल। इसलिए एक तो भाई सरपंच ने मेरी सुनने बात कहा, सादी विधायक जी इतना प्यार है, अकेले आपके विधायक में हमने जब हमें आपकी वोट मांगी तो 12 बजे अगर किसी पंडाल में जो जलानियों को मान सम्मान मिला वो आज तक शायद नहीं मिला। अरे सरपंच मेरी तो एक निवेदन और भी है, जैसे अग्निवीर के अंदर ये आवाज और उठाओ, जैसे अग्निवीर में 20% नौकरियों में आरक्षण है ना, तो वैसे ही ग्राम पंचायत, जिला परिषद, MLA, MP इनमें भी अग्निवीरों को 4 साल के बाद इनमें भी 10-20% का कोटा मिलना। क्यों? अच्छे ठाठे पढ़े लिखे पर ट्रेनिंग करे हुए लोग आओगे। तो इसलिए मेरी निवेदन है कि पंचायती राज में भी थोड़ा बहुत हिस्सा मिलना चाहिए अग्निवीरों में जब ये भर्ती होंगे। और ये हमारे पप्पू सरपंच और बुढ़े हो लिए, ये तो अग्निवीर में जानकर है, ये तो बिना ही अग्निवीर के लिए पढ़ रहे।
ले लो विधायक जी, हम तो 10वीं पास थे, रिटायर हो लिया, मैं भी हो लिया, मेरा अफसर भी रिटायर हो लिया, हम तो गुजर सभा चला रहे, ये बना के निवेद लो। तो मैं निवेदन करूंगा अब हमारे बीच में, अभी हमारे बीच में जिला परिषद की चेयरपर्सन हमारी बेटी ज्योति शर्मा के पति प्रमोद शर्मा जी आए हैं, वहां आए और विदाई होती है, जोरदार तालियों से स्वागत। भारत माता की। आवाज वैसे कम है, दोनों हाथ उठा के जय घोष में तो आवाज होनी चाहिए मेरे ख्याल से। हमारे बड़े भाई और यहाँ के लोकप्रिय विधायक भाई मनमोहन बढ़ाना जी, हमारे बड़े भाई जिला परिषद साथी उप प्रधान सुरेश आर्य मलिक जी, जिला परिषद सदस्य सुंदर छोकर जी, यहाँ की बेटी वंशिका रावल। हर कोई व्यक्ति ये चाहता होगा कि हमारे घर में भी ऐसा बच्चा पैदा हो, क्यों? हर किसी की सोच होती है कि मेरा बच्चा भी बहुत मतलब फर्स्ट होता है। इस बच्ची के लिए मैं तो ये कहूंगा कि इस गांव की 36 बिरादरी अगर इस बच्ची के लिए कुछ कर पाए तो वो कम होगा। तो मैं यही कहूंगा कि भाई इस गांव के लोगों के लिए गर्व की बात है कि इस एक बच्ची ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, तो इसका हम सब लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग मतलब इसको आगे बढ़ाने में हम लोगों को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और जैसे आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी आज वो सरकार है जो पढ़े लिखे, तो ऐसे बच्चों का अगर हम साथ देंगे, भी पीछे प्रोग्राम थे एकेडमी का, विधायक जी ने वहां बड़ी अच्छी बात कही कि समालखा हल्का में अगर ऐसी हर गांव में इस टाइप की लाइब्रेरी हो तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो वो बढ़ेंगे। तो हमारा भी विधायक जी जिला परिषद से मतलब प्रयास है कि हर गांव में एक लाइब्रेरी हो ताकि हमारे। धन्यवाद चेयरमैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारे बीच में है उससे ज्यादा रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रखते हैं आदरणीय भाई मनमोहन बढ़ाना जी, इलाके से आए हुए सभी सम्मानित सज्जनों, बड़ी खुशी की बात है, गांव से बेटी पूरे जिले में नाम रोशन किया है, टॉप किया है, तो इन बेटी को बधाई देते हैं। अब सभी मैडम भी आए हैं जिनके मार्गदर्शन में, जिनके आशीर्वाद से इस बेटी ने ये मुकाम मिला है, उनको भी बधाई देते हैं और पूरे परिवार, पूरे गांव और पूरे समाज को इस चीज की बधाई देते हैं। जहां तक शिक्षा की बात है, पिछले दिनों में, पिछले साल ही अपने इसी इलाके के बच्चों का जो प्रतिभावान बच्चे थे उनका एक सम्मेलन समारोह किया था, तो उसमें ऐसे ही देहात के 200 से ज्यादा बच्चे ऐसे थे जो 90% जिनके मार्क्स में गांवों की पृष्ठभूमि से थे, गांवों के स्कूलों से पढ़े लिखे थे, तो इनके पास प्रतिभा की तो कमी नहीं होती है, मेहनत की भी कोई कमी नहीं होती है, लेकिन संसाधनों की जरूरत होती है। और वही स्कूल एक अच्छे स्कूलों में से स्कूल हुआ, बच्चों को वो प्लेटफार्म मिला, बच्चों ने वो टॉप किया। पिछले साल भी 24-25 वाले सेशन में भी यहाँ की खोजकीपुर की एक लड़की है साक्षी, तो उसने भी इन्हीं हालातों में रहते हुए पूरे जिले में टॉप किया। और मैं विधायक जी को बताते हुए इस बात की खुशी होती है कि इस इलाके के 200 जो बच्चे 90% वाले थे वो समाज के बच्चे लिए गए थे सर, क्योंकि वो प्लेटफार्म ही समाज का था, उसमें 80% से ज्यादा लड़कियां थी। तो जो समाज को एक चिंता रहती थी कि पढ़ाई के बारे में, लेकिन वो ये बच्चे उस चिंता को तो दूर कर रहे हैं और बड़े अच्छे अच्छे मुकाम पे जा रहे हैं। पिछले साल हमने एक ये भी फैसला लिया था कि जो इस तरह के एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे होते हैं उनको आगे की पढ़ाई के लिए किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, किसी की तरह की कोई कठिनाई ना हो, कोई ऐसी समस्या ना हो कि जिसकी वजह से वो अपने आप सपने पूरे ना कर सके। तो हमने उस बेटी से ही शुरू उस बच्चे को वहां तक का योगदान देगी और वही हम इस बच्ची के लिए कहीं भी ले, जिस तरह के संस्थान में जाना चाहेगी, इसको अगले 5 साल तक किसी की तरफ भी कोई उम्मीद की जरूरत है, हम अपने इसके पूरा करेंगे। तो आप लोगों ने जिन्होंने इस बच्ची का मान सम्मान बढ़ाया, मैं भी बेटी को कहूँगा कि इस तरह के प्लेटफॉर्म जो बच्चे को एकदम सक्सेस से मिलते हैं,
वो इसको स्ट्रेस ना लेवे, इसको एक इंकरेजमेंट करके लेवे। इसमें कोई स्ट्रेस की बात नहीं, आप इससे भी बेहतर आगे करेंगे। और आप लोगों ने भी अपनी बेटी के मान सम्मान के लिए जो एक कार्यक्रम किया है, इसके लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। गुरमत विधायक, सम्मानित मंच, साथियों, है कि हमारे छोटे से गांव के अंदर प्रतिभाओं की कभी कोई कमी नहीं रही है। कम से कम 10 बालक, बहुत ज्यादा संख्या में बालक हैं। मैं जोगिंदर जी प्रार्थना करता हूँ कि वो साथी आज हमारे गुर्जर भवन के प्रधान हैं, पीछे भी कई प्रोग्राम कई विधायक जी के प्रयासों से कॉलेज के साथ 36 बिरादरी के बच्चों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की अपनी है, इसको संचालित किया जा रहा है बहरामपुर के बाबापुली कॉलेज पढ़ाई में। और सारी तो इसलिए अब हमारे बीच में मैं माफी चाहूँ विधायक जी से, रिश्तेदारी ने माड़ी पड़ते, और इसलिए आपसे निवेदन है जोरदार तालियों से स्वागत करो। में उपस्थित आज सभी मेरे सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी हमारे बीच आए, गुर्जर सभा अध्यक्ष जोगिंदर रावल जी, हमारे चेयरमैन साहब भाई प्रदीप जी, हमारी बहन ज्योति शर्मा, वो हमारे बीच नहीं है लेकिन प्रदीप जी हमारे बीच में, उनका बहुत बहुत स्वागत है। भाई सुरेश आर्य जी वाइस चेयरमैन, और इससे पहले भी प्रोग्राम में काफ़ी लोग हमारे बीच मौजूद थे, मैंने सबके नाम वहाँ पे भी लिए, दोबारा लेना मुझे लगता है कि आप लोगों का। जिला खेड़ा के सभी मेरे साथी, हमारे सरपंच साहब, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, हमारी बेटी वंशिका रावल ने जो करके दिखाया है, वो खाली यही खुशी नहीं है कि आज हमारी बेटी ने पूरे जिले में टॉप किया है, लेकिन मुझे एक बात की और खुशी है कि इस बेटी के ये करने से हमारे पूरे समालखा हलके में, पापोली ब्लॉक में, समालखा ब्लॉक, सनौली ब्लॉक में जो एक प्रेरणा मिलेगी बाकी बच्चों को आगे आने वाले समय में, मुझे लगता है सैकड़ों बच्चे इसी तरह से मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, जो हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है। क्योंकि देखा गया है हमेशा कि जहां किसी घर से एक व्यक्ति आगे निकल जाता है तो घर के बाकी सदस्यों में भी एक होड़ सी लग जाती है, एक मार्गदर्शन मिल जाता है, एक प्रेरणा मिलती है। तो इसी तरह से किसी भी समाज में, किसी गांव में या किसी हलके में, किसी राज्य में जब कोई व्यक्ति, कोई बच्चा इतनी ऊंचाइयों तक जाता है, अपना नाम करता है, तो उससे मुझे लगता है पूरे समाज को फायदा होता है, पूरे हलके को फायदा होता है। और मैं तो चाहता हूं कि इसी तरह से हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहें, क्योंकि मेरा मानना रहा है शुरू से कि किसी भी देश की तरक्की, किसी भी परिवार की, किसी भी समाज की तरक्की की जो नींव है वो पढ़ाई लिखाई ही है। इसके अलावा वो पहले वाली जो राजनीति होती थी, पहले वाले नेता होते थे जिनके पास जाने से नौकरियां मिलती थी, जिनके पास जाने से कहीं खेल में कोई अवसर मिलता था, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम तरीकों पर लगाम लगाकर एक नए जो है चीज़ों की शुरुआत की है, जिसमें आपकी मेहनत, आपकी प्रतिभा बोलती है, चाहे वो खेल के अवसर हो, चाहे वो पढ़ाई के अवसर हो। और साथ ही साथ हमारी पार्टी पढ़ाई की तरफ जो रुख बच्चों का आकर्षित करने में कामयाब है, मुझे लगता है इससे पहले कभी ये इस बारे में सोचा भी नहीं। हर गांव में एक लाइब्रेरी की
जो शुरुआत करने का काम किया है और धीरे धीरे उसको डिजिटल लाइब्रेरी में भी बदलने का जो है हमने सोचा है, पर भारतीय जनता पार्टी इस पर काम भी कर रही है। और इसके अलावा जो पारदर्शिता आई है, तमाम तरीकों के जो हमारे पेपर होते हैं, जो नौकरियों के जो है इंटरव्यूज होते हैं, उससे हमारे बच्चों में एक नया जो है कॉन्फिडेंस है। उन्हें लगता है कि हमारी मेहनत कहीं खराब नहीं जाएगी, हम मेहनत करेंगे पढ़ लिख कर तो हमें कहीं ना कहीं उसका जो है कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इससे बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, मैं जहां भी देखता हूं, गांव में, समाज में, पूरे हल्के में। और बहुत अच्छी बात है, बजाय कि आप बिना पढ़े और जब आपको नौकरी की जरूरत हो आप इधर उधर धक्के खाओ, ये सबसे अच्छा मौका होता है। मैं और सभी बच्चों से भी कहना चाहूंगा कि 8-10 साल जो आपके जीवन के हैं, ये पूरे अगले 70-80 साल आपका जो है निर्भर करता है कि इन 10 सालों में आप कितनी मेहनत करके कितने कामयाब होगे। या तो इन 10 सालों में मेहनत कर लो, या अगले पूरे जीवन भर आप जो है इसी तरह से परेशानी में रहोगे। और बच्चों को ये रहना चाहिए कि भाई यही मेरे पास मौका है, मैं इसमें कामयाब हूँ। और अपना लक्ष्य, अपने सपने इतने ऊंचे रखें। जैसे मैं अपनी बेटी वंशिका से पूछना चाहूँगा, बेटी आपने क्या सोचा था कि मैं 500 में से कितने नंबर लाऊंगी, बताइए। 500 में से 500 सोचा था ना? जब इन्होंने 500 में से 500 सोचा था तो 500 में से 491 लेकर आए। अगर ये सोचती 450 ही तो 450 चाहते थे कि पढ़ाई करे, घर के माहौल से दूर रहे। मेरे नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आते थे तो खराब भी नहीं आते थे, 80, 85, 90 इस तरह के आ जाते थे। लेकिन उनका हमेशा मानना रहता था कि बेटा अगर तेरा एक नंबर भी कम है ना तो आपकी नाकामयाबी है। तो हमेशा उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि अपना टारगेट 100 पे रखो, उसके बाद आपकी मेहनत है और ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि आपके कितने नंबर आते हैं। तो मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि अपना लक्ष्य एकदम शीर्ष पर रखें। और दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अगर आप ठान लें और मेहनत करें उसके प्रति तो वो आपको नहीं मिल सकती। आज का जो वातावरण है, आपके फोन पर वो सारी जानकारी उपलब्ध है जो किसी यूनिवर्सिटी में जाकर मिलती है। गूगल से पूछ लीजिए आप, तरह तरह के और बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐसी यूपीएससी में भी टॉप करके वापस यही हमारे हल्के में आएंगी और ऐसे ही इसका स्वागत फिर करेंगे हम। तो मैं चाहता हूँ ऐसी कोई शुरुआत हो। जिस तरह से एक अभाव सा रहा है हमारे हल्के का भी, हमारे समाज का भी, यूपीएससी में और इस तरह के एग्जाम में कमी बच्चे हमारे आगे बढ़ पाए। हम चाहते हैं और हमने कोई फायदा नहीं उठाना, लेकिन हमारे बच्चों को उससे प्रेरणा बहुत मिलेगी, उससे हमारे बच्चे पढ़ने में आगे बढ़ेंगे और बच्चे देखा देखा आगे बढ़ेंगे। तो मैं कामना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हमारी बेटी और आगे 4-5 साल मेहनत करे। बेटे ज़्यादा नहीं, 5 साल आप, हम सब, हमारे यहाँ जो बैठे हैं सारे बुजुर्ग, हमारा गांव, हमारा हल्का, हमें दे दीजिए आप अपने 5 साल मेहनत करने के लिए। और हमें सबको यकीन है, उम्मीद है कि आप 5 साल बाद फिर यूपीएससी टॉप करके फिर यहाँ पे आपका स्वागत होगा। साथ ही साथ आरोही स्कूल की अध्यापिका श्रीमती गजल नाम है मैडम आपका, इनका भी बहुत बहुत जो है शुक्रिया अदा करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि एक सरकारी स्कूल के बच्चे, मतलब मैं कई सरकारी स्कूलों में गया हूं तो कई बार उम्मीद छोड़ देता हूं कि भाई यहाँ बच्चा क्या ही पढ़ेगा, लेकिन ये बहुत ही हर्ष की बात है, बहुत खुशी की बात है कि हरियाणा राज्य स्तर पे जो हमारा आरोही स्कूल है, यहाँ से हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में प्राइवेट स्कूलों को भी बच्चों को पछाड़ के बच्ची हमारी आगे बढ़ी। ये एक बहुत बड़े गर्व की बात है। और मैं ये चाहूंगा कि हमारा हर कोई सरकारी स्कूल
आपके स्कूल से कुछ सीख ले और अपने जो है इसी तरह से सुधार करें और बच्चे ताकि और आगे हमारे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। नहीं, मैं रेकमेंड करूंगा, मैं बात करूंगा, क्योंकि एक कमेटी है हमारी विधानसभा की यूथ एंड यूथ अफेयर्स की, उसका मैं चेयरमैन हूं, तो मैं जरूर इस विषय को रखूंगा कि ऐसी क्या खास बात है आपके स्कूल में जो और बाकी सरकारी स्कूलों में नहीं है। कोई ना कोई तो चेंजेस होंगे, कोई ना कोई तो तब्दीलियां होंगी, तो उनको लागू करने का हम प्रयास करेंगे कि बाकी स्कूलों में भी वही चीज़ हो और ताकि हमारे बच्चे इस तरह से आगे बढ़कर कामयाब हों। साथ ही साथ पूरे गांव का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने भी इस बच्चे का बहुत मनोबल रखा, प्रोत्साहित किया। भाई जिस तरह से बताया गया, जिस घर से हमारी बच्ची आती है पिताजी का साथ नहीं रहा, लेकिन पूरे गांव ने इकट्ठा होकर जिस तरह से सहयोग किया, आपके भी जो आप भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हो। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और रही बात आपके गांव में जो 2-3 डिमांड रखी गई थी, मैं पहले से ही प्रयासरत हूँ। जो जमुना वाला मुद्दा है, इसके लिए मैं पहले से ही प्रयासरत हूँ कि उसमें डिमार्केशन का काम तो लगभग पूरा हो ही चुका है, पिलर लग गए हैं जो यूपी सीमा विवाद था। उसके बाद जो देश अमलात वाली जमीनें थी उसमें मालिकाना हक मिल जाए, इसके लिए भी मैं पूरा प्रयासरत हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द ही इस पर कोई ना कोई फैसला लेंगे। और रही बात यहाँ के हमारे प्रधान जी जो मंदिर कमेटी के हैं, हाँ प्रीतम जी, आपने जो डिमांड रखी है भाई 5-1 लाख रुपए सरकार से मिलता है, ठीक है, नहीं मैं अपनी तरफ से आपको ठीक है आपके मंदिर के निर्माण के लिए। एक जो फिरनी की बात कही है, फिरनी की हमने पहले ही दे रखी है। शेखर भाई कब क्या रहा उसको जोड़कर वंशी का बेटी के नाम से ही जो है, ताकि और बच्चों को भी जो है प्रेरणा मिले, प्रोत्साहित हो। तो आज के इस कार्यक्रम के आयोजक भाई जो है हमारे प्रवीण रावल जी, भाई सरपंच जी, मंकू भाई, अमन और जितने भी साथी हमारे गांव से लगे हुए थे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और यही कामना करते हुए कि आप सबके सहयोग से हमारे एक उद्योगपति भी आए हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास लिखा है गौरव गोयल जी, निकल गए शायद, उन्होंने भी जो है कुछ अपना सहयोग किया। और भी हमारे सभी साथी यहाँ बैठे हुए हैं, रतन सिंह जी भी हैं, हमारे बाबूजी राजकुमार चौकर जी तो बहुत ज़्यादा बोल देते हैं कई बार मेरे बारे में लेकिन एक बात पक्की है कि अगर किसी को अपनी डिमांड मनवानी है ना, तो हमारे चाचा राजकुमार को दे दो, ये प्रधानमंत्री से भी हाँ भरवाने में जो है सक्षम है। मेरी तो औकात ही क्या है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से भी हाँ भरवा सकते हैं, और हाँ नहीं फिर उसे काम को करवाते भी है। ये नहीं भूल जाएंगे यहाँ हाँ भरवा ली, बार बार जहाँ भी मिलेंगे याद दिलवाते रहेंगे, भाई आपने यहाँ भरी थी, इस काम को कीजिए। तो ऐसे अब जैसे इन्होंने मेडिकल का वो तो पूरा जोर दे रखा है। अब मुझे पता है मेरे पास तो पहले ही बहुत प्रेशर है, ऊपर से ये और दे देते तो मेरा पूरा प्रयास है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बने। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा भी है, तो आगे आने वाले समय में हम उनसे समय मिलेगा तो एक बड़ा कार्यक्रम, एक जनसभा रखेंगे, तो शायद उसमें आप लोगों की थोड़ी सी सहयोग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा तादाद में आप लोग वहाँ मौजूद होंगे, जितने ज़्यादा आप लोग उनसे तालियां जो है बजाओगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें वो आपको देकर जाएंगे। अभी से तैयारी करो, टाइम और डेट जब होगा मैं बताऊंगा। मुझे लगता है कि मुझे कमाल खां का एक बच्चा, एक बुजुर्ग, एक जवान उस जनसभा में मौजूद होगा, तो मुझे लगता है उनसे जो मांगेंगे मुझे वो मिलने की पूरी होगी। बस एक तरफ और मुख्यमंत्री खुशी से गदगद होके जो हमारी डिमांड है बिना देखे सोचे समझे सब पे हाँ भरते हुए चले। तो आप सबका सहयोग उसमें भी आवश्यक रहेगा, अनिवार्य रहेगा। और आज के कार्यक्रम के लिए फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम हुआ कि किस अवसर पर बनाया गया? क्योंकि मैंने डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन गेन किया है और मेरे 491 मार्क्स आए हैं, तो इसी खुशी में हमारे गांव के सरपंच ने और सभी ने जो है प्रोग्राम को आयोजित किया है। बेटा आगे क्या तैयारी है?
सर अभी मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगी और साथ ही साथ अपनी यूपीएससी की तैयारी को जो मैं करूँगी। कहाँ लोगे एडमिशन बेटा? हाँ जी सर। एडमिशन कहाँ लोगे? सर अभी कॉलेजेस की लिस्ट निकलेंगी। कब तक निकलेंगे बेटा? जून के एंड में, तो उसी भी हाफ पे मेरा कॉलेज और जो यूनिवर्सिटी है वो डिसाइड होगा। इसका श्रेय किसको देते हो? सर इसका श्रेय मेरे टीचर्स, प्रिंसिपल मैम और पेरेंट्स को दूँगी। जैसे आज मेरे गजल मैम भी आई हैं हमारे प्रोग्राम में, और जो टीचर्स हैं इन्होंने बहुत सहयोग दिया, मेरी हर एक कमी को बताया कि भाई हाँ मैं कहाँ पे कमियाँ कर रही हूँ और क्या बेहतर मैं कर सकती हूँ। और साथ ही साथ मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मेरे को कभी डिमोटिवेट नहीं होने दिया। जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी तो वो हमेशा बोलते थे कि नहीं तू कर सकती है, और हाँ सर मैं आज कह सकती हूँ कि हम एक गुर्जर समाज है और एक सर्टिफिकेट दिया है, साथ ही साथ 11,000 रुपये के साथ सम्मानित किया। और विधायक जी ने? सर उन्होंने 51,000 के साथ मेरे को सम्मानित किया है। मैसेज देना चाहूँगी कि आप मेहनत करें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, अपने गांव का, अपने ब्लॉक का, डिस्ट्रिक्ट का, इवन स्टेट का नाम रोशन करें। थैंक यू बेटा। आप भी इस बच्चे की उपलब्धि के बारे में 2 शब्द बोल रहे हैं। जी नमस्कार, मैं आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हिंदी अध्यापिका हूँ। और वंशिका जो है वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थी और हमें पता था कि हाँ ये डिस्ट्रिक्ट में टॉप करेगी। हमें पहले से ही पूरा विश्वास था और ये हमारे उस विश्वास पर खरी उतरी है और हम इसे बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हमें आगे भी पता है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम भी देगी और क्लियर भी करेगी, और उसके बाद हम इसका फिर से सम्मान समारोह करेंगे। स्कूल में करोगे जी?